दोस्तों बारिश के बाद हुए सांस रोक देने वाले 5-5 ओवर के मुकाबले में सनराइज हैदराबाद ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आईपीएल 2025 का एक और धमाकेदार मुकाबला हुआ, जहां पर पहले तो बारिश ने खलल डाल दी, लेकिन इसके बाद दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों के ऊपर टूट पड़े अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड और दमदार तरीके से सनराइज हैदराबाद को जीत दिला दी। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी सनराइज हैदराबाद की टीम के इन खिलाड़ियों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो हम बात करें टॉस की, तो आज सिक्का उछाला पैट कमिंस ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने सबसे पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया दिल्ली कैपिटल की टीम को। और यहाँ पर यह फैसला कप्तान का बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि पैट कमिंस ने गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर पेविलियन भेज दिया करुण नायर को। करुण नायर के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों में गई और यहां पर करुण नायर आउट होकर पेविलियन लौट गए, एक गेंद पर 0 रन पर ही। इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर पैट कमिंस ने एक और करारा झटका दिया दिल्ली कैपिटल को। यहां पर फैफ डू प्लेसिस को चलता किया। फैफ के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद सीधे ईशान किशन के हाथ में चली गई और एक और बड़ी सफलता यहां पर मिल गई। कप्तान पैट कमिंस ने अपने दूसरे ओवर में दूसरी सफलता दिला दी। हम बात करें यहां पर फैफ की, तो वो भी इस मुकाबले में 8 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद अभिषेक पोरेल आए, उन्होंने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन 5वें ओवर की पहली गेंद पर पैट कमिंस ने उनको भी पेविलियन भेज दिया। वो फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लगा। यहाँ पर एक और बेहतरीन कैच ईशान किशन ने पकड़ा और आउट होकर पेविलियन लौट गए अभिषेक पोरेल भी, और कमिंस ने अपनी तीसरी सफलता प्राप्त कर ली। अभिषेक ने 10 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अक्षर पटेल क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने एक चौका पैट कमिंस के सामने जरूर जड़ा, लेकिन इसके बाद छठा ओवर डालने आए हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए उनको भी पैट कमिंस के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। कप्तान अक्षर पटेल 7 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल के रूप में एक और झटका दिल्ली कैपिटल की टीम को लगा। यहां पर केएल राहुल को भी जयदेव उनादकट ने पेविलियन भेज दिया। बेहतरीन कैच विकेट कीपर एक बार फिर ईशान किशन ने पकड़ लिया और यहां पर केएल राहुल भी ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए और इस मुकाबले में आउट होकर पेविलियन लौटे। 14 गेंदों पर 10 रनों की पारी उन्होंने खेली। इसके बाद विपराज निगम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन छक्का जड़ा, लेकिन उनकी पारी भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से समाप्त हुई, जब 13वें ओवर की पहली गेंद पर जिसान अंसारी के सामने ट्रिस्टन स्टब्स 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन यहां पर विपराज निगम रन आउट होकर पेविलियन लौट गए। और अब तो दिल्ली कैपिटल की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि विपराज निगम अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन 17 गेंदों पर 18 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जिसान अंसारी के सामने आशुतोष ने दमदार बल्लेबाजी की और 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ते हुए इस ओवर का दूसरा छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए आशुतोष शर्मा ने हर्षल पटेल के सामने भी 2 शानदार चौके जड़े। तो इसके बाद ईशान मलिंगा के सामने ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले से 18वें ओवर में 2 और बेहतरीन चौके यहाँ पर देखने को मिले। अब शानदार तरीके से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि काफ़ी दमदार बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों ने की और 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर आशुतोष शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और हर्षल पटेल की गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और दमदार छक्का यहाँ पर जड़ दिया। ये भी इनके बल्ले से कमाल ही छक्का निकला था। इसके बाद 20वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहाँ पर खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार आशुतोष शर्मा के बल्ले पर गेंद सही से आई नहीं और उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया, लेकिन आउट होने से पहले उनके बल्ले से दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली। आशुतोष शर्मा की इनिंग की हम बात करें दोस्तों, तो उन्होंने शानदार तरीके से टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की और 26 गेंदों पर महत्वपूर्ण 41 रनों की पारी यहां पर उन्होंने खेल डाली। इसके बाद यहां पर 20वें ओवर की आखिरी गेंद का सामना ट्रिस्टन स्टब्स कर रहे थे और यहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ईशान मलिंगा की गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और आखिरी गेंद पर चौके के चलते यहां पर दिल्ली कैपिटल की टीम 133 रनों तक पहुँच पाई 7 विकेट के नुकसान पर। स्टब्स ने 36 गेंदों पर 41 तो आशुतोष शर्मा ने 26 गेंदों पर 41 रन बनाकर टीम को महत्वपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों जैसे ही यहाँ पर पारी समाप्त हुई तो बारिश शुरू हो गई और बारिश इतनी भयंकर थी कि मैदान पर पानी भर गया। लेकिन आखिरकार बारिश रुकी और फिर से मुकाबला शुरू हुआ। तो यहाँ पर 5 ओवर में
41 रनों का टारगेट रखा गया सनराइज हैदराबाद की टीम की तरफ से। पहला ओवर मिचेल स्टार्क लेकर आए तो उनके सामने थे ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ने यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके में तब्दील करते हुए दमदार शुरुआत कर दी। तो वहीं पर इसके बाद मिचेल स्टार्क के ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला और एक बार फिर से गेंद को चौके में तब्दील करते हुए बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टार्क के ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को एक बार फिर से चौके में तब्दील करते हुए इस ओवर में 3 चौकों सहित यहां पर उन्होंने 13 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे ट्रेविस हेड ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नटराजन की एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद तो अभिषेक ने यहाँ पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए और दुष्मंता चमीरा की गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की एक और गेंद को भी शानदार तरीके से उन्होंने सिंगल हैंडली बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और दमदार छक्का यहां पर अभिषेक ने जड़ दिया। और यहां पर तीसरे ओवर की समाप्ति तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 37 रनों तक पहुंचा दिया, यानी कि मुकाबला पूरी तरीके से पकड़ में आ चुका था अब सनराइज हैदराबाद की टीम के लिए। लेकिन अब बात यह थी कि आखिरकार इस मुकाबले को फिनिश कौन करेगा और ये फिनिश देखने को मिला चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक के बल्ले से, जब उन्होंने पैरों पर आई हुई गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक किया और गेंद को स्कॉर्लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाते हुए दमदार छक्का जड़ दिया और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में सनराइज हैदराबाद की टीम को दमदार जीत दिला दी। दिल्ली कैपिटल का कोई भी गेंदबाज यहां पर कमाल नहीं कर पाया इन 2 बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी के सामने और पूरी तरीके से ढेर हो गई। तो आपको ये मुकाबला कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।